सबसे पहले बात मुझे ये बताइए गौरव जी कि लोन लोन हम बात तो करते हैं, लेकिन जब एक नया एंटरप्रेन्योर या फिर जब एक बिजनेसमैन लोन लेने जाता है तो उसकी चप्पलें क्यों घिस जाती है, क्या प्रॉब्लम होता है? देखिए, जब एक नया एंटरप्रेन्योर लोन लेने जाता है तो उसको ये समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ अप्रोच करे, किस बैंक को अप्रोच करे, कैसे अपना प्रोजेक्ट को बैंक को एक्सप्लेन करे। देखिए, बैंक हमेशा नंबर समझते हैं, बैंक एक बिजनेसमैन का बिजनेस समझने में इतने सक्षम नहीं होते। तो उस केस में आपको अपना प्रोजेक्ट को वायबल करके उनको समझाना पड़ता है कि वो आप क्या करने जा रहे हो, कैसे करने जा रहे हो, आपका कितना एक्सपीरियंस है इस बिज़नेस में, आप ये जो बिज़नेस है वो कैसे स्टार्ट करोगे, क्या आपका ज्योग्राफिकल एडवांटेज है, कहाँ से आप ये माल खरीदोगे, कहाँ बेचोगे, कहाँ कौन सी मशीन आएगी। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए ये समझाना पड़ेगा एक बैंक को कि आपको ये लोन मिलने से आप किसको रिपे करोगे और कैसे अपने बिजनेस के लिए प्रॉफिट जनरेट करोगे। जब तक आप ये चीज़ सामने वाला को कन्वे नहीं करते तो कोई भी बैंक आपको फंडिंग नहीं करता। फिर भी बड़ा दिक्कत आती है, बड़े डॉक्यूमेंटेशन लोग खबराते हैं कि भाई बैंक के पास नहीं जाके अगर लोन लेना है तो आप प्राइवेट साहूकार के पास जाओ, भले इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़े, लेकिन जो कॉम्प्लिकेशंस है उससे बचना चाहते हो तो ये लोन का जो सिस्टम है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? लोन का सिस्टम कितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये जस्ट एक मिथ है। क्योंकि आप जब अपना लोन लेने जा रहे हो तो आपका वो एक्सपर्टीज नहीं है, आपको ये आइडिया नहीं क्या डॉक्यूमेंटेशन देने से आपका काम सॉल्व होगा। तो इसके लिए हमेशा आपको एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की या लोन एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए, जो आपके लिए आपका डॉक्यूमेंटेशन को ईजी बनाएगा। किस तरीका से बैंक को प्रेजेंट करना है ये एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट को अच्छे से पता है, तो वो आपको ये डॉक्यूमेंटेशन को इस तरीका से प्रेजेंट करेगा कि जहां पर आपका चांसेस ऑफ कन्वर्जन वो 90% तक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि आप लोन दिलवाने में मदद करते हैं, फैसिलिटेट करता हूँ, अब लोन एक्सपर्ट मैंने भी आपको कहा अभी, तो आपका रोल क्या है? आप एक बंदे को जो लोन चाहिए उसमें आप कहाँ फिट बैठते हैं? देखिए, जब एक बंदे को लोन चाहिए, जब वो इंडिविजुअली किसी चीज़ को एनालाइज करेगा तो वो ये देखेगा कि हमको इन्वेंट्री की दरकार है तो हम वर्किंग कैपिटल ले लेते हैं, हमको अगर मशीन खरीदना है तो भी वो सोचेगा वर्किंग कैपिटल ले लेते हैं, अगर उसको कोई इनवॉइस पे डिस्काउंटिंग चाहिए तो भी वो सोचेगा वर्किंग कैपिटल ले लेते हैं। ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट के पास हो जाए तो वो हर आपके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए स्पेसिफिक टेलर मेड आंसर बना के देगा। जैसे अगर कोई बंदा एक्सपोर्ट करता है तो एक्सपोर्ट के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ लोन मिलता है जिसको बोलते हैं पैकिंग क्रेडिट। पैकिंग क्रेडिट में क्या होता है कि आपका जो प्री ऑर्डर आया वो ऑर्डर के बेसिस पे बैंक आपको ऑर्डर बनाने के लिए 80% लोन दे देती है। तो ये एक एक्सक्लूसिव टाइप का लोन है जो कि हर आदमी को नहीं पता होता है, जो कि आप अगर जब तक उसके ऊपर स्टडी नहीं करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा उसका कैसा मैकेनिज्म है। सिमिलरली आपका एक लोन होता है जिसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या होता है कि जब आपको फंडिंग दी जाती है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन नहीं करना पड़ता है, लेकिन ये चीज़ आपको जानने के लिए आपको एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा जो आपको गाइड करेगा कि अभी आपकी करंट नीड के हिसाब से आपको इक्विपमेंट का फाइनेंस चाहिए कि आपको बिजनेस का लोन चाहिए, वर्किंग कैपिटल कि आपको बिजनेस के लिए मशीन का इक्विपमेंट चाहिए, कि डिलीवरी वैन के लिए आपको व्हीकल फाइनेंस चाहिए। वो सब आपको एक एक्सपर्ट आइडिया दे सकता है।